यस, आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को मैथमेटिक्स से संबंधित हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। जैसा कि कल हमने आपको संख्या और संख्यांक इनके बारे में बताया था, संख्याओं का वर्गीकरण भी बताया था, उसी प्रकार से इसी से आगे आज का टॉपिक हमारा है स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। जैसा कि देखिए, दी गई संख्या में किसी संख्या का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल से प्राप्त मान होता है। इसमें कहा गया कि जो संख्या हमारी दी होती है, जो संख्या दी होती चाहे कोई संख्या हो, यहाँ पर जैसे संख्या हमने लिखी है 4,89,665, ये संख्या इसके स्थान पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे ये संख्या है, चाहे हम केवल 89,665 को या केवल 665 को या 2500 यानी कोई भी संख्या हो। तो ये कहा गया कि दी गई संख्या में जो दी गई संख्या में किसी अंक का मान, किसी भी अंक का मान 5, 6 यानी किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान जो लिखा है ना उसके गुणनफल से प्राप्त होता है। गुणनफल का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका मान कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के होता है। ठीक, 10 and ones, tens, 100, 10,000, 10,000 lakhs, ये हमारी क्या है, ये हमारी वैल्यू है, यानी प्लेस की वैल्यू है। यहाँ पर क्या है, वंश के स्थान पे, लेंथ के स्थान पर, किस स्थान पर, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा किस जगह पे है, तो वो तो हम उसमें क्या करते हैं। और अंक का मान इसमें दिया हुआ है, सिर्फ अंक का मान, अंक जैसे हमारा 5 है तो हमने 5 में गुणे 1, इसके इकाई के स्थान पर है इसलिए 5 में गुणे 1, तो 5 में हम गुणा 1 कर देंगे तो बराबर 5 ही आएगा। इसी प्रकार से हमारा जो दहाई के स्थान पर 6 है, दहाई के स्थान पर जैसे हमारा 6 है पहला वाला, तो ये दहाई का मतलब 10, 6 में गुणे 10 बराबर 60। ठीक है, उसी तरह से हमारा तीसरा 6 है, 100 के स्थान पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जाके 6 में गुणे 100 बराबर 600। उसी प्रकार से उसी पढ़ते हुए क्रम में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो अब ये हमने 9 अंकित मान इसका कितना है, 9 है, अंक का मान है 9 और इसकी वैल्यू स्थान की वैल्यू क्या है 1000। तो हमारा ये 2000 रुपये अपना करने पर इसी तरह से 8 का निकाला तो 80,000 रुपये, 4 का निकाला तो 4 लाख। ये हमारा स्थानीय मान है जो हमारी संख्या है, कोई भी संख्या हो, छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, उसमें जो अंक जहाँ पर लिखा है उस प्लेस की वैल्यू है, उस स्थान की वैल्यू, उस अंक की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे को प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अंक का मान प्लस प्लेस का मान बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा प्लेस वैल्यू बराबर। उसी प्रकार से जैसे प्लेस वैल्यू होती है उसी तरह से फेस वैल्यू पूछी जाती है। फेस वैल्यू को हम कहते हैं वास्तविक मान। फेस वैल्यू को हम कहते हैं वास्तविक मान। तो वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, देखिए किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान स्वयं संख्या होती है। किसी संख्या में जो मान अंकित होता है वो स्वयं जो संख्या का मान है वही हमारा वास्तविक मान होता है। तो इसमें ज़्यादा कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है। जो हमारी संख्या होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, जिस अंक की वो वही रहेगी। जैसे यहाँ पर ये संख्या हमने दी है 59,438, तो यहाँ पर हमारा 8 है, 8 का यहाँ पर अंकित मान कितना है, 8 हमारा अंक 8 है, तो यही बताएगा कि अंक का वास्तविक मान स्वयं संख्या होती है। स्वयं संख्या का मतलब स्वयं वास्तविक संख्या होती है। तो इसकी वास्तविक संख्या कितनी है, 8। इस अंक का मान वही उसकी वास्तविक संख्या है, वही उसकी फेस वैल्यू है। तो समझ में आया होगा कि 59,485 किसी भी अंक चाहे 8 के अंक अगर फेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 ही होगी, 3 की निकालेंगे फेस वैल्यू तो 3 गुणे 3 होगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हम जिस जगह पे लिखा है
फेस वैल्यू वही रहेगी, जो अंक का मान है वही हमारी फेस वैल्यू होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आज का टॉपिक हमारा था स्थानीय मान और वास्तविक मान। अब कभी कभी सवाल में पूछ दिया जाता है कि स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर बताओ। तो जैसे हमारी संख्या ये है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है स्थानीय मान में, कि 5 के यानी डबल 6 है, इसको ले लेते हैं, 2 6 है, यहाँ पर 6 6 डबल है, एक तो 10 के स्थान पर है, एक 100 के स्थान पे है। तो दोनों के स्थानीय मानों का अंतर या दोनों के स्थानीय मानों का योग तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर इसके पहले 6 की प्लेस वैल्यू है 60 और दूसरे 6 की प्लेस वैल्यू है 600। तो अगर पूछा जाए कि इसका योग बताएं तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 60 प्लस 600 को कर देंगे तो 660 है। और दूसरा अगर इसमें डिफरेंस पूछा जाए तो 600 में हम 60 हटा देंगे तो 540, ये इसका डिफरेंस हो गया। इसी तरह से हम प्लेस वैल्यू को भी योग और अंतर को निकाल लेते हैं और हमारा जो है इस तरह से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का योग और अंतर दोनों निकाल आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू था, ठीक है।